बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। खुशामदीद आपका हाफिज़ विद टेक एंड फ़न यूट्यूब चैनल के फ्रेश वीडियो के साथ। और रमज़ानुल मुबारक का आधा महीना गुजर चुका है। उम्मीद है आप सब लोगों के रोज़े जो हैं वो खैरियत से जा रहे होंगे और आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। आप सब लोगों से इल्तिजा है कि आप सब लोग दुआ करें मेरे लिए। मैं आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ, साथ साथ दुआ करें कि अल्लाह पाक मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा की जो रौनकें हैं वो फिर से बहाल कर दें। साथ साथ हमारे शहर की, हमारे मुल्क की और पूरी दुनिया की जो रौनकें हैं वो बहाल हो जाएं और अपनी ज़िंदगी जो है वो फिर से अपनी रूटीन में आ जाए। तो इसके साथ ही अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे मेरे पास 3 बॉक्स जो है वो मौजूद है जिसमें मेरा वीवो V11 प्रो है, साथ साथ वीवो V15 प्रो है और वीवो V17 प्रो है, यानी कि सारे प्रो हैं और हम भी थोड़े थोड़े प्रो हैं। तो वीवो V11 प्रो जो है वो मेरा डेली ड्राइवर है, जो कि मैं अभी भी यूज़ कर रहा हूँ। वीवो V15 प्रो जो है, इससे मैं वीडियो जो है वो रिकॉर्ड भी करता हूँ, वीडियो की एडिटिंग भी करता हूँ सम टाइम। और साथ साथ ये आप कह लें कि मेरी सेकेंडरी डिवाइस है। और वीवो V17 प्रो जो है वो मैं आपको बताता चलो कि वीवो V11 प्रो को रिप्लेस करने के लिए लिया गया था, लेकिन मैंने इसकी जो है ज़्यादा स्पेक्स तब नहीं पड़ी थी और उस टाइम मुझे पता भी नहीं था कि मैं यूट्यूब के लिए वीडियो बनाऊंगा। मुझे यानी कि अंदाज़ा नहीं था कि मैं यूट्यूब के लिए वीडियो बनाऊंगा, तो मैंने इसकी स्पेक्स ज़्यादा चेक नहीं की थी। तो इसमें जो है वो मेमोरी कार्ड की ऑप्शन मौजूद नहीं है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। तो इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी जो हम अपनी वीडियो कंटिन्यू करते हैं, तो साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि वीवो V11 प्रो जो है वो स्नैपड्रैगन 660 के साथ आता है। उसके बाद जो वीवो V15 प्रो जो है वो स्नैपड्रैगन 675 के साथ आता है। और वीवो V17 प्रो जो है ये भी स्नैपड्रैगन 675 के साथ आता है। और तीनों में जो है वो सुपर एमुलेट डिस्प्ले है। तो साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने वाला था, तो उससे पहले मेरे जहन में नाम आए कि ये मेरे पास 3 जनरेशन के मोबाइल फ़ोन है, तो इनको मैं अलग-अलग से नाम देता हूँ थोड़ा सा। तो वीवो V11 प्रो जो है वो ये दादा है, वीवो V15 प्रो जो है वो दादा का बेटा, और वीवो V17 प्रो जो है वो दादा का पोता, यानी कि इनका बेटा। तो ये जो है वो थोड़ा सा फ़नी आया था मेरे माइंड में, तो आप बताइएगा कि कैसा लगा। तो ये आप कह सकते हैं कि जद्दी पुश्ती मोबाइल हैं। तो वीवो V19 भी जो है वो 9 जो है, सॉरी, वो उसकी भी ऑप्शन थी, लेकिन वो इनको कंपेयर नहीं करता क्योंकि वो 4 GB और 64 GB के साथ आता है। तो वो उसके बारे में नहीं सोचा। तो हम इनका आज जो है वो स्पीड टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि कौन सा मोबाइल फ़ोन जो है वो थोड़ा तेज़ है। और वीवो V11 प्रो क्योंकि दादा है, तो उम्मीद है कि इन्होंने जो पुरानी जो खुराकें हैं वो खाई होंगी और इन दोनों का जो है वो मुकाबला करेंगे। और वीवो V15 प्रो जो है वो आपको पता होगा पॉपअप, सिंगल पॉपअप कैमरा के साथ आता है। और वीवो V17 प्रो जो है वो डुअल पॉपअप कैमरा के साथ आता है, यानी कि दादा थोड़ा पुराने हैं तो इनके साथ आती है नॉच। और बेटा जो है वो थोड़ा अपग्रेडेड है, थोड़ा स्टाइलिश है, तो सिंगल पॉपअप। और जो पोता है वो ज़्यादा स्टाइलिश है और ज़्यादा जो है वो जो क्या आप कह सकते हैं कि ज़माने के साथ चलने वाला है। तो उसके साथ आपको मिल जाता है डुअल पॉपअप कैमरा और ज़रा खूबसूरत लुक के साथ। तो ये वैसे मोबाइल, ये डब्बे जो हैं वो बॉक्स जो है मैं आपको बताता चलूँ कि ये खाली हैं क्योंकि मोबाइल फ़ोन जो है वो चार्जिंग पे लगाए हुए हैं। कि स्पीड टेस्ट करनी है, हैवी गेमिंग चलानी है, हैवी गेमिंग जो है वो रन करनी है उनके ऊपर, तो बैटरी जो आपको पता है वो ज़्यादा जाएगी, तो इसलिए उनको चार्जिंग पे लगाया हुआ है। तो उनको मोबाइल फ़ोन को अब चार्जिंग से हटाते हैं और इनके स्पीड टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो मिलता हूँ मैं आपको उन मोबाइल फ़ोन के साथ। तो मैं आ चुका हूँ मोबाइल फ़ोन लेके। तो मोबाइल फ़ोन की टेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये V15 प्रो है, ये V17 प्रो है। ये क्यों है, ये अपनी जगह से इधर दूसरी जगह पे इसके, क्योंकि मैंने थंब जो है फिंगरप्रिंट वो मैंने थोड़े से गलत लगा दिए थे। तो पहले सबसे पहले इन दोनों को फिंगरप्रिंट स्कैनर चेक करते हैं कि कौन सा ज़्यादा फास्ट है, क्योंकि ये तो स्लो है, इसके बारे में हम कह सकते हैं ये स्लो है। तो सबसे पहले इनका फिंगरप्रिंट स्कैनर चेक कर लेते हैं दोनों का। तो आपने देख लिया कि वीवो V17 प्रो जो है वो थोड़ा फास्ट है। तो अब हम चलते हैं जल्दी से अपनी
स्पीड टेस्टिंग की तरफ। तो सबसे पहले जो यहाँ पे हमारी जो एप्लीकेशन या गेम है वो है पबजी मोबाइल। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देख लें कोई भी बैकग्राउंड में जो एप्लीकेशन है वो रन नहीं कर रही। तो हम ऑन करते हैं सबसे पहले, तो देखते हैं कि कौन सा मोबाइल फ़ोन जो है वो सबसे पहले गेम ऑन करता है। तो ये टेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले बहुत मुश्किल हुई है। दुनिया जहान की सारी अपडेट जो है वो आज ही डाउनलोड हो गई हैं। तो इस मोबाइल उनको अपडेट करने के बाद जो मैं वो लेके आया, आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है वो वीवो V17 प्रो जो है वो उसने ऑन कर दिया है, और ये मोबाइल फ़ोन जो है वो अभी भी लोडिंग करने में लगे हुए हैं। तो देखते हैं इनमें से कौन सबसे पहले जो है वो लोडिंग अपनी कंप्लीट करता है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि पबजी मोबाइल की न्यू अपडेट भी आ चुकी है, जो कि बहुत कमाल कमाल फ़ीचर्स के साथ आई है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह मज़ा भी आएगा इस बार, और ज़्यादा मज़ा आएगा। और बहुत जल्द जो है वो न्यू सीज़न भी आने वाला है, सीज़न 13 भी आने वाला है। तो ये जल्दी से ऑन हो जाए तो मैं जल्दी से दूसरी जो एप्लीकेशन है वो ऑन करके दिखाऊं। तो इतना ज़्यादा टाइम लगा दिया इसने। हालांकि लोडिंग कंप्लीट करके मैं सब कुछ चेक करके जो मोबाइल फ़ोन लेके आया था, लेकिन इन्होंने फिर भी इतना टाइम लगा के दिया। तो आप देख सकते हैं कि पहले V17 प्रो ने अपना कंप्लीट किया लोडिंग सबसे पहले, जो बहुत ही कम टाइम में। उसके बाद V15 प्रो ने। तो इनको हम कर लेते हैं बैक, क्योंकि इसको अभी पता नहीं ज़िंदगी के कितने साल लग जाने। तो अब चलते हैं हम कैंडी क्रश की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि V17 और V15 जो है वो टोटल जो है ना वो ऑलमोस्ट जो है वो बराबर है। तो ये इनमें यहाँ पे ये बराबर हो गए, इनको हम कर लेते हैं बैक। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट गेम की तरफ, जो कि है सबवे सर्फर। तो इसमें भी देख लेते हैं कि सबसे पहले तो कौन सी गेम जो है वो ऑन होती है। अच्छा, इनमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मेरे ख्याल से ये गेमिंग मोड है इनका। तो जो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले शो हो रहा है। तो यहाँ पे भी हल्का सा जो है वो V17 प्रो और V15 प्रो जो है वो आगे थे, और उसके बाद जो है वो V11 प्रो जो है वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि वो पीछे था। तो इसको भी हम बैक कर लेते हैं। अब चलते हैं हम प्ले स्टोर की तरफ। तो ये हल्का सा जो है वो गलती हो गई है, इसको हम रिफ़्रेश कर लेते हैं प्ले स्टोर को फिर से। तो फिर दोबारा से हम इसको टेस्ट करेंगे। तो ऑलमोस्ट फिर से ये दोनों मोबाइल फ़ोन जो है वो बराबर है। तो अब हम चलते हैं अपनी स्मैश हिट की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं V17 प्रो जो है वो सबसे आगे है, उसके बाद V15 प्रो, और उसके बाद जो है वो V11 प्रो। अब जो है हम चलते हैं अपने स्नैपचैट की तरफ। तो यहाँ पे तकरीबन तीनों ऑलमोस्ट बराबर ही थे। अब हम चलते हैं अपने इंस्टाग्राम की तरफ। तो यहाँ पे जो है V15 प्रो जो है वो बाजी ले गया। अब हम चलते हैं अपनी मारियो रन की तरफ। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं V17 जो है प्रो जो है वो हल्का सा तेज़ था V15 से। तो इसको भी हम बैक कर लेते हैं। अब हम चलते हैं सोनिक डैश की तरफ। ये बचपन में मैंने बहुत गेम खेली है, जब नए नए टच मोबाइल फ़ोन आए थे। तो ये मैंने काफ़ी खेली है। तो मुझे नहीं याद नहीं कि ये वही है या इसका कोई पार्ट था। तो हम ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो है आया है ना, तो V15 प्रो में बिल्कुल मामूली सा हल्का सा जो है वो जल्दी आया है। V17
प्रो जो है उसमें बिल्कुल हल्का सा बाद में है, और सबसे पीछे हमारा वीवो V11 प्रो। दादाजी आप तो बहुत पीछे रह गए हैं। अब हम चलते हैं अपने फोर्टनाइट की तरफ, जो कि फोर्टनाइट ने मेरे ख्याल से अब मोबाइल वर्जन भी निकाला है, तो हर मोबाइल फ़ोन में जो है वो अब मौजूद है। पहले जो कुछ मोबाइल फ़ोन, सिलेक्टेड मोबाइल फ़ोन थे जिसमें वो चलती थी, तो अभी देख लेते हैं। मैंने खुद ना खेल के देखी है ना ऑन करके देखी है, तो हम इसको देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वीवो V17 प्रो जो है वो आगे है सबसे। तो अब हम देख लेते हैं अपनी 8 पॉल। तो ये 2 मोबाइल फ़ोन में हो गया, एक में रह गया, तो इनको जल्दी से हम रिफ़्रेश करके दोनों को फिर दोबारा से जो है वो ऑन करते हैं इसको। हाँ, यहाँ पे जो है वो V17 प्रो जो है वो आगे था, और वीवो V11 प्रो तकरीबन बिल्कुल मामूली सा जो है वो उसमें फ़र्क था टाइमिंग में, और वीवो V15 प्रो जो है वो सबसे लास्ट में आया। तो यहाँ पे दादाजी जो है वो थोड़ा सा बेनिफिट ले गए हैं। तो अब हम अपनी को लास्ट जो है वो कुछ गेमों की तरफ चलते हैं, जिसमें सबसे पहले जो है वो कॉल ऑफ ड्यूटी है। ये भी अपडेट ना होने लग जाए। अच्छा, वैसे मैंने हल्का सा टाइम लिया है, क्योंकि ऑन गेम वगैरह और एप्लीकेशन ऑन करने में इतना टाइम, इतनी मुश्किल नहीं होती जितना कि ये सेटिंग जो है इनको चेंज करने में लगती है। तो ज़्यादा फ़र्क नहीं था वीवो V17 में, वीवो V17 प्रो, वीवो V15 प्रो में। तो अभी हम देख लेते हैं कि सबसे पहले कौन सी ऑन होती है। तो इसका जो है वो हम ज़्यादा क्रेडिट नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने ऑन नहीं की थी। तो अब मेरे ख्याल से अपडेट हो रही है ये भी थोड़ी सी। तो ये हम सिर्फ एक वैसे ही जो है स्कोर के लिए देखेंगे, वैसे ही जजमेंट के लिए कि दे आया कौन जो है वो सबसे पहले जो है वो ऑन हो सकती है। तो अगर अभी भी इसके बाद कोई लोडिंग आई, तो फिर ये मैं बंद कर दूंगा, इसको मैं हटा दूंगा, क्योंकि अभी पबजी मोबाइल में मैं तकरीबन आधा घंटा ज़ाया किए खड़े हो के, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपडेट आ रही थी, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया उसको अपडेट करने में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वीवो V15, हालांकि मैंने वीवो V15 प्रो को जो है वो लास्ट में वो किया था ओके। तो यहाँ पे वीवो V15 प्रो जो है वो बाजी ले गया। तो अब हम चल देते हैं हमारी कुछ लास्ट जो है वो एप्लीकेशन की तरफ, तो जिसमें हम सबसे पहले ऑन कर लेते हैं एसफॉल्ट 9, जो कि एक हैवी गेम है। और मोबाइल फ़ोन भी कोई अच्छे हैं, मोबाइल फ़ोन हैवी हैं, प्रोसेसर भी अच्छे हैं इनके, तो रैम वगैरह भी अच्छी है, स्टोरेज भी अच्छी है। तो इधर देख लेते हैं कि सबसे पहले जो है वो कौन ओपन करता है गेम। तो यहाँ पे अभी देखा जा सकता है कि वीवो V17 प्रो जो है वो भी कुछ बेहतर है। और आपको एक मज़े की बात दिखाता हूँ, ये लोडिंग देखें आप। वीवो वीवो V17 प्रो जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट है, ठीक है। वीवो V15 प्रो जो है वो थोड़ा सा हल्का सा जो है वो हार्ड टाइप जो है। और वीवो V11 प्रो जो है वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे वीवो V17 प्रो जो है वो फिर से बाजी ले गया। तो चलते हैं हम अपनी सबसे ज़्यादा कुछ खेली जाने वाली गेमों में से लूडो किंग की तरफ। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि आप वीवो V17 प्रो जो है वो सबसे आगे है, और सबसे लास्ट जो है वो भी वीवो V11 है। तो इनको हम बैक कर लेते हैं। तो अब जो हमारी लास्ट जो है टेस्टिंग के लिए वो है हमारा ट्विटर। तो ये भी देख लेते हैं हम कौन सा जो मोबाइल फ़ोन है पहले इसको ओपन करता है। तो यहाँ पे कमाल हो गया,
वीवो V15 प्रो जो है वो सबसे आगे है। तो अगर देखा जाए तो ज़्यादातर जो है वो टाई हुआ है वीवो V17 और वीवो V15 में। और वीवो V11 प्रो में कुछ एक दो जो हम कह सकते हैं कि एप्लीकेशन थी वो उसमें काफ़ी हद तक जो है वो एक दो एप्लीकेशन में बाजी लेके गया। सिर्फ एप्लीकेशन में, गेमिंग में ये पीछे था, क्योंकि ये एक पुराना मोबाइल फ़ोन है और सिर्फ टेस्टिंग करनी थी। तो ठीक है, गुजारा किया इस मोबाइल फ़ोन में, क्योंकि एक थोड़ा सा पुराना मोबाइल फ़ोन है लेकिन अच्छे फ़ीचर्स के साथ आता है। तो आप अगर ये बाय करना चाहें तो कर सकते हैं। और लास्ट में अब मैं आपको बताता चलूँ, मैं अब क्योंकि ये 3 मोबाइल फ़ोन है और इसके मैं आपको जो है वो जो रिफ़्रेश वाली जो होती हैं ये एप्लीकेशन है, तो ये मैं आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि तीनों को मैं एक साथ इस तरह से नहीं दिखा सकता। अगर दो मोबाइल फ़ोन होते तो फिर ज़रा आसानी होती। तो ये थी हमारी टेस्टिंग। तो वीवो V17 प्रो जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो तेज़ था और कुछ आगे था। वीवो V15 प्रो जो है वो इसने बराबर टक्कर दिया है। और वीवो V11 प्रो जो है वो आप थोड़ा सा स्लो था। तो अब मैं आपको लास्ट बताता चलूँ कि ये मोबाइल फ़ोन जो है वीवो V11 प्रो, ये मैंने सेल करना है। ये मेरा डेली ड्राइवर है, अभी भी आप देख सकते हैं मेरी सिम भी है इसमें, मेरा व्हाट्सएप भी बना हुआ है, फेसबुक भी बनी हुई है। ठीक है, ये मेरा डेली ड्राइवर है। तो सेल करने की वजह ये है कि क्योंकि अब आगे चल के कंटेंट भी बनाना है और भी काफ़ी सारी जो है वो मोबाइल फ़ोन की अनबॉक्सिंग करनी है। जब तक गुंजाइश है तो इंशाल्लाह अनबॉक्सिंग, कोई अच्छी वीडियो, इस तरह से कोई टेस्टिंग, कुछ ना कुछ ऐसे लाता रहूँगा। तो जब तक इंशाल्लाह जेब ने इजाज़त दी तब तक जो है वो कुछ अच्छी अच्छी वीडियो, कुछ ना कुछ अच्छा अच्छा जो है वो करते रहेंगे। तो इसलिए मैंने ये मोबाइल फ़ोन का मैंने आपको लास्ट में इसलिए कहा था कि ये मैंने सेल करना है। तो अगर कोई मोबाइल ये मुझसे लेना चाहे तो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो इस वीडियो में जो है वो मुझे कमेंट करें नीचे। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मैं कोशिश करूँगा अपना इंस्टा आईडी जो है वो मैं आपको दे दूँगा। आप मुझे इंस्टा आईडी पे मैसेज करें, फिर मैं आपको वहाँ पे अपना नंबर दूँगा। तो नंबर से फिर आप मुझसे कांटेक्ट करें, जिससे फिर आप मुझसे आसानी से ले सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ साथ साथ कि मैं लाहौर में रहता हूँ। अगर कोई मुझसे मोबाइल फ़ोन लेना चाहे तो मैं लाहौर में रहता हूँ। और अगर कोई अगर करीबी, अगर आप मुझसे लेना चाहते हैं, ये मुगलपुरा स्टेशन, बदामी बाग, उसके बाद शाद बाग, उसके बाद आप कह सकते हैं सिंहपुरा, जिसको हम बहुत मशहूर इलाका है, सिंहपुरा, वसनपुरा, यूएटी आप कह सकते हैं इजीली, गढ़ी शाह। तो ये कुछ इलाके हैं, आप समझ गए होंगे। जिस जो जो अगर कोई से इलाकों से जो वीडियो देख रहा है, तो अगर किसी को ये मोबाइल फ़ोन चाहिए तो वो मुझे कमेंट करे। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो अपनी मैं इंस्टा आईडी दूंगा उसमें अपनी नेक्स्ट वीडियो में, फिर वो आप मुझसे कांटेक्ट करें, फिर हम डील कर लेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो फर्स्ट हम कह सकते हैं कि स्पीड टेस्ट की वीडियो थी, तो कुछ गलतियां हुई होंगी, मुझे मालूम है, हुई भी हैं, हुई भी होंगी, कुछ आपकी नज़र में भी हुई होंगी, क्योंकि आप लोग रोज़ की वीडियो देखने वाले हैं। तो कोई गलती हुई तो उसके लिए माफ़ी। और इंशाल्लाह उम्मीद है नेक्स्ट जो है वो मैं इससे काफ़ी बेहतर करके वीडियो लेके आऊँगा। तो मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो कोई ना कोई नए कॉन्सेप्ट के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।